त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है। और जब मन पवित्र होता है तो भय, दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो, नाम जप करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, व्यभिचार मत करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। नहीं, सुख का अवसर आने पर भी वो नकारात्मक सोच, मतलब निगेटिव सोच लाकर वो भय पैदा कर देगा। सुख का तो अवसर आया और दुख दे रहा है मन, और जब दुख का अवसर आया तो दुख भोगेगा ही। इसलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है, और उसकी पवित्रता के लिए दो उपाय है, एक नाम जप और एक परोपकार। दूसरों का हित करो। कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसका सहयोग कर दो। उसकी जो मांग है, उस समय आवश्यकता, उसकी पूर्ति कर दो। भगवान आपका बड़ा मंगल करेंगे। और नाम जप करो। नाम जप के बिना सब बात गड़बड़ है। इसलिए किसका प्रश्न है? हाँ, इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना रखो और घर परिवार में सबकी सेवा करो, और नकारात्मक सोच अपने आप चली जाएगी यदि नाम जप करोगे। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थितियों में भी भक्तों ने आनंद का अनुभव किया है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बोले। देखो सकारात्मक सोच का फल, कि बड़ी से बड़ी विपत्ति है, दुख है, उनसे जब वार्ता की गई तो कहते बड़ी कृपा है भगवान की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो रहे हैं। और यहाँ सुख में भी भय की एक, कि कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है। इसको निर्मल करने के लिए नाम जप और परोपकार कीजिए। अभी जी पंजाब से। श्री हरिवंश जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है। कोई जैसे 21 पीढ़ियां, मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता। हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा, जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनों को होते हैं ना सुविधाएं। तो जब कानून, अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है। कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती? तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। पर हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों की नहीं भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो 17 सा लोकांतार्यत, उतर जाता है, लोगों को उतार देता है। बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो कुल पर सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य। गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। हाँ जी। रेणु जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अखंड सुहाग की कामना हेतु अगर नाम जप या पूजा पाठ करूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और भगवान आपके पति की आयु की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि भजन में बड़ा बल है, तपस्या में बड़ा बल है, संयम में बड़ा बल है।
महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी माताएं बहनें जो घूंघट करती हैं, क्या इसकी कोई धार्मिक मान्यता है या पवित्र आचरणों में पवित्र आचरणों के लिए ये ग्रामीण मान्यता है, धार्मिक या शास्त्रीय मान्यता नहीं है। ये जो घूंघट है ये इसलिए कहा जाता है कि हम रूप दर्शन न करावें और न सहसा किसी के करें। नारी की पवित्रता का बहुत बड़ा उसमें, अब आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांवों में बूढ़ी माताएं अब भी इतना डालेंगी। अच्छा, घर में जैसे बूढ़े कोई जाते थे तो कहे दादा आ गए सब घूंघट करके, आज भी है गांव में, आज भी है। गांव में है तो ना। हाँ, तो देखो कितनी पवित्रता थी कि पूज्य जन जो है वो ऐसे सावधान करके जाते थे कि माताएं बहनें यदि असावधान हो तो सावधान हो जाए, कि हम उनके अंग भी ना देखें, उनका चेहरा भी ना। गांव में तो ऐसा होता था कि मरने के बाद जब परवाह करने जाते तब कहते थे यार तुम्हारी बहू को तो हमने आज देखा है, नहीं तो और देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में भी था। जिस समय सीता जी के शीश फूल आदि जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाए कि सीता जी के आभूषण है, किष्किंधा में जब सुग्रीव ने दिए कि विमान के ऊपर से सीता जी, तो उनका प्रभु यदि माता के चरणों के कोई आभूषण होते, देवर हैं कि माता के चरणों के आभूषण होते तो मैं बता सकता था। हमने कभी माता को ऐसे नहीं देखा, ऐसे चरणों की तरफ। मतलब छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को मां समझता था और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान समझता था। आज अब तो ऐसे राक्षस पैदा होते चले जा रहे कि अपने बच्चों के साथ ही दुष्कर्म करने के लिए तैयार हैं, फिर बहू बेटियां और सब। तो ये बड़ी पवित्रता का प्रतीक है। पहले तो ये कोई शास्त्रीय नहीं है, ये कोई शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, ये ग्रामीण व्यवहार है। कुछ ग्रामीण व्यवहार ऐसे होते हैं जो कुल मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रहे हैं। अब बड़ा समय खराब हो गया है और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है। नहीं भोगना पड़ रहा है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कहीं कोई मान्यता, कहीं कोई ऐसी। अरे गांव के बुजुर्ग ब्याह तय कराते थे और बाद में दूल्हा दुल्हन देखते थे कि ये हमारी दुल्हन है, ये हमारे दूल्हा है। नहीं तो इतना घूंघट काढ़े और बस घर में आके पता चलता था कि ये हमारी दुल्हन है। और आजकल तो मतलब लिव इन रिलेशन के बाद ब्याह होते हैं, नहीं होते? तो क्या मतलब पवित्रता रह गई? क्या पहले ब्याह करके आते थे तो दुल्हन दूल्हा नहीं मिलते थे, पूरे गांव के देवी देवता पूजते थे बुजुर्ग, और खवा पिया के सबके आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थी धर्म में जाते थे। महाराज जी घर गृहस्थी का एक और प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं और संसार से सबसे ऊपर समझते हैं, परंतु मैं अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता हूं, परंतु पत्नी और माता पिता में अच्छी सुलह नहीं है। महाराज जी इस स्थिति में मैं कैसे दोनों को दोनों का प्राथमिकता माता पिता की रखनी है, क्योंकि अर्धांगिनी अपना ही अंग है और हमें प्रकट करने वाले माता पिता हैं। तो अर्धांगिनी को इतना कि आप हमारे माता पिता की सेवा ना करें, मानते हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। हम आपकी सुविधा, आपकी अनुकूलता आपको देंगे, लेकिन आप हमारे माता पिता की सेवा में अगर तनिक भी विरोध करते हैं तो हमारे आपके संबंध में विरोध हो जाएगा। माता पिता का त्याग नहीं कर सकते, ये जरूर आप में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो अपने माता पिता का त्याग कर दे पत्नी के कहने पर, फिर क्या है? फिर धर्म में वीरता नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़की इस तरह की मतलब व्यवहार वाली हो कि आप हमसे प्यार करते हो, तो आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, तो उसे कह देना चाहिए कि तैयार रहना, त्याग के लिए तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर दोगे उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। और अगर आप हमारे माता पिता की सेवा करती हो तो हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे, नहीं करती हो तो आपको अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे को सेवा में जाने से नहीं रोक सकती हो। इतना जरूर रहना चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है और पुत्र का पूरा अधिकार है माता पिता की सेवा करने का। तो ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि माता पिता की सेवा से हम वंचित हों। माता पिता ही महाराज जी थोड़े से अलग व्यवहार के हों, वो बहुत गलत व्यवहार करें, हाँ, तो उनको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बुढ़ापा आ रहा है, ज्यादा अगर उद्दंडता करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बहू बेटा को अपना बेटा और अपनी बेटी के समान चाहिए।
थोड़ा प्यार का व्यवहार करें, जिससे कम से कम उनको चाय और नाश्ता मिल जाए। अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए। लेकिन जिस दिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि वो अपनी सेवा करने लायक ना हो, उस दिन वो गाली दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, माता पिता की तो भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका दिमाग स्थिति 60-70 के बाद जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अगर वो गाली देते हैं, वो निंदा करते हैं, तो हमें ये बात नहीं माननी, हमें उनकी सेवा करनी है। और अगर वो स्वस्थ हैं, अपने आप सेवा कर लेते हैं, खा पी रहे हैं, तो दूर से देखता रहे, खा पी रहे, आनंद से है, कोई बात नहीं। अगर 2-3 बेटा है महाराज जी? हाँ, तो उनमें से सब बेटाओं को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा के लिए अगर हिस्सेदारी ले लें, तीनों क्रम बाई क्रम सेवा करें। अगर तीनों में से ना करें तो एक तो तैयार हो जाए। यार, बूढ़े माता पिता को खवाने से क्या कमी होती है, दाता तो भगवान है, खूब अच्छे से देते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ये धर्म से प्रसन्न होते हैं। देखो, पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा करते थे, तो विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए महाराष्ट्र में आए थे कि नहीं आए थे? तो माता पिता की सेवा करने वाले को भगवत प्राप्ति निश्चित होती है।